अरे पढ़ने वालों, इस साल कुछ बड़े चेंज हो रहे हैं सीबीएसई एग्जाम में, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाकर आपको बता देता हूँ कि सीबीएसई में क्या क्या बड़े चेंज हो रहे हैं इस साल। सबसे पहला जो बड़ा चेंज है सीबीएसई का, मैं एक एक करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ, छोटी सी वीडियो पूरी देखिएगा। पहला बड़ा चेंज है बच्चों कि अकाउंटेंसी में कोई भी आंसर बुक नहीं मिलेगी। द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू डू अवे विद द आंसर बुक्स विद which are provided in the subject of accountancy. The decision was taken on the basis of feedback received from the stakeholders. It is informed that from board 2024 CBSE on feedback received from stakeholders, stakeholder मतलब बच्चे और स्कूल, has decided to do away with the answer books wherein tables were provided in the subject of accountancy. टेबल वाली आंसर बुक नहीं मिलेंगी इस बार, नॉर्मल आंसर बुक मिलेंगी। पहला। दूसरा बड़ा चेंज सीबीएसई ने जो किया है, तो एक तो आप ये समझ लो कि इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार आपको कॉपी नहीं मिलेंगी। अकाउंटेंसी के बच्चों को कॉपी तो मिलेंगी, बट उसमें कोई भी टेबल नहीं बनी होगी, नॉर्मल आंसर शीट मिलेंगी जो कि जैसे सबको मिलती हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा चेंज है, इस बार कोई भी डिस्टिंक्शन वगैरह अनाउंस नहीं की जाएगी ओवरऑल। ना कोई टॉपर बनाया जाएगा, ना कोई मेरिट लिस्ट बनेगी। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज। अरे पढ़ने वालों, ये इतना बड़ा चेंज है कि आप सोच नहीं सकते। इस चेंज के बारे में काफ़ी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर डेट्स वो देनी ही नहीं है डिस्टिंक्शन, तो फिर ये एग्ज़ाम ही क्यों ले रहे हो? इसका लॉजिक क्या है एग्ज़ाम लेने का? तो बात तो ठीक है ये भी। तो भाई ये भी एक बड़ी बात है यहाँ पर कि इस बार कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। तीसरा बड़ा चेंज है स्पेशल अरेंजमेंट फॉर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट इवेंट्स ओलंपियाड। ये वीडियो में बना चुका हूँ, मैंने बताया था कि जो बच्चे बड़े लेवल के स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल या स्टेट या नेशनल, उनको बाद की किसी डेट पर एग्ज़ाम देने का चांस मिलेगा। ये बहुत बड़ी घटना है जो आपको समझनी चाहिए। और सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड में हो या आप किसी बड़े एग्ज़ाम के पार्टिसिपेंट हो, किसी बड़े स्पोर्ट में या किसी इंटरनेशनल इवेंट में, नेशनल इवेंट में हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना सर्टिफिकेट जमा कर दें। एक प्रॉपर इसकी गाइडलाइन थी, आपने कर दी होगी, तो आपको एक अलग डेट पर एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका। इसके अलावा सैम्पल क्वेश्चन पेपर मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने रिलीज़ कर दी है। ये पहला साल है जो सीबीएसई ने बहुत जल्दी सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम जारी कर दी है। बोर्ड एग्जाम ट्वाइस ए ईयर, बेस्ट स्कोर टू बी रिटेन। एक फैसला ये भी हुआ कि 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे, हालांकि इस साल तो नहीं हो रहे हैं, अगले साल से 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे और इनमें से बेस्ट का स्कोर जो है बच्चा रिटेन कर पाएगा अपना। मान लो मैंने 2 बोर्ड दिए हैं, तो उसमें से जो मुझे बेस्ट लग रहा है वो मैं रखूँगा, जो बेस्ट नहीं लग रहा वो मैं छोड़ दूंगा। तो ये बड़े चेंज यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से हैं। इसके अलावा डेट शीट अभी कोई चांस नहीं आने का। अभी डेट शीट दिसंबर के लास्ट में या सेकंड, थर्ड या फोर्थ वीक में ही आएगी, क्योंकि डेट शीट का ये फंडा होता है बोर्ड का कि तीसरे या चौथे वीक, सॉरी 1.5 या 2 महीने पहले डेट शीट आती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि डेट शीट बहुत जल्दी आने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेट शीट आने में टाइम है। इसके अलावा तो कोई खास न्यूज़ नहीं है। और तो बस वही है कि जितने भी अगर आप देखोगे तो डिस्टिंक्शन सिस्टम स्क्रैप कर दिया, इसका विरोध हो रहा है काफ़ी। लोग कह रहे हैं कि जब आपको डिस्टिंक्शन सिस्टम स्क्रैप करना था तो फिर आपने इसको बनाया ही क्यों है? एग्ज़ाम ही क्यों ले रहे हो आप? क्योंकि बच्चों को तो फिर एंट्रेंस भी देना है। एक आर्टिकल भी लिखा था मैंने इसके लिए, तो वो मैं पढ़ के सुनाने की कोशिश करता हूँ अगर मुझे मिला तो। मैंने लिंक्डइन पे लिखा था, एक्चुअल में लिंक्डइन एक वेबसाइट है, अगर आपको उसके बारे में पता हो तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको क्या लिखा था मैंने। 1 मिनट अभी बताता हूँ, रुक जाओ ज़रा। असल में मैं पोस्ट कर देता हूँ। हाँ, मैंने लिखा था प्रतियोगी विद्यार्थियों की जगह लब्बो-लुआब लल बबुआ छात्रों की पोद बनाने की रेसिपी है ये। बड़े नहीं, 2 कौड़ी के सड़े फैसले हैं। मतलब सड़े फैसले माने जा रहे हैं। जीवन से सब जब प्रतिस्पर्धा निकाल दी जाएगी तो विद्यार्थी परिश्रम त्याग कर जीवन के उस समय निश्चिंत हो जाता है जब उसे अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त करनी होती है। मतलब कहने का मतलब है कि यही पढ़ाई का टाइम होता है जब बच्चा डिसिप्लिन में रहकर पढ़ेगा। और अगर ये आप कह रहे हो कि इससे जो सुसाइड हो रही थी वो रुक जाएंगी, तो इसका सॉल्यूशन, सुसाइड तो हो रही हैं, इसका सॉल्यूशन हम काउंसलिंग वगैरह करके कर सकते थे बच्चों की, बट वो नहीं हो रहा है। इसके अलावा आप ग्रेड नहीं दे रहे हो, आप डिस्टिंक्शन नहीं दे रहे हो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को तो फिर एंट्रेंस देना ही है। और वो झटका लगेगा उसको, क्योंकि वो एकदम जाके एंट्रेंस देगा और उसको इससे पहले उसने कोई कंपटीशन फेस किया नहीं है, तो उसको झटका लगेगा एकदम से। उसको लगेगा अरे भाई ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर करिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम।